मुजफ्फरनगर में छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की मांग। मुजफ्फरनगर के भोपा में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। कोचिंग सेंटर के संचालक के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भोपा थाना में सौंपा गया। छात्रों ने नीट, एसएससी, रेलवे और पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के उच्च स्तरीय जांच, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और नॉर्मलाइजेशन प्रणाली को समाप्त करने की मांग उठाई। भोपा क्षेत्र में बुधवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक एकत्र हुए और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। यह मार्च एक कोचिंग सेंटर से शुरू होकर क्षेत्राधिकारी कार्यालय होते हुए थाना भोपा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मेरा नाम आबिद अली। क्या हुआ है आज की आपने मार्च निकाला है? जी, आज हमने जो मार्च निकाला है उसके पीछे रीज़न है कि जो शिक्षा व्यवस्था में चल रही गड़बड़ियाँ है, जैसे नीट के मामले में चल रही गड़बड़ियाँ है, एसएससी जो सीजीएल के मामले में चल रही गड़बड़ियाँ है, तो उसके रिगार्डिंग और एक नॉर्मलाइजेशन के चलते हम लोग पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और अपना ज्ञापन कोतवाल साहब के माध्यम से सीएम साहब के यहाँ पहुँचाने के एक प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षा में गड़बड़ियाँ चल रही है कि सरकार उसकी तरफ ध्यान दे और इस चीज़ का एक आंदोलन और दिल्ली में चल रहा है, तो क्या कहेंगे? जी, अगर वो लीगली रूप से सब चीज़ें मतलब ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, उनका हक है, हर एक नागरिक का कि फंडामेंटल राइट है, बोलने का राइट्स है उनको। और अगर अपनी चीज़ें वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं लीगली रूप से तो बिल्कुल सही। बाकी हम लोगों का किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक संगठन से ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है। हम शिक्षक हैं और छात्रों के साथ में हम जो समस्या हो रही है उनकी बात को रखने के लिए हम आगे की तरफ। मेरा नाम अक्षय चौधरी है जी। भोपा किया क्लासेज कोचिंग संस्था से हम हैं। आज क्या ये आपने इस तरह से मार्च निकाला है, उसके बाद ज्ञापन दिया है, क्या कार्यक्रम है? ये मार्च निकालने का जो हमारा मेन उद्देश्य रहा है, अभी हो क्या रहा है कि भर्ती बोर्ड की साइड से बहुत सारी अनियमितताएं सामने आ रही है, जिसको लेकर के हमने मार्च करा। क्या समस्या आ रही है? बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, लिस्ट जारी हो जाती है बच्चों के नाम के साथ में, लेकिन बच्चों का स्कोर कार्ड जारी नहीं होता। सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा आता है हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे साथीगण, छोटे भाई बहन ऐसे होते हैं जो हमारे पास या कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके नंबर ज़्यादा होने के बाद भी वो घर बैठे हैं। उनसे कम नंबर वाले बच्चे आज वो वर्दी पहन के घूम रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हमारी डिमांड है ताकि मुख्यमंत्री के तक ये हमारी बात पहुँचे और वो भर्ती बोर्ड में जितने भी ये गड़बड़ियाँ चल रही हैं इसको सुधार कराएं, सिस्टम हमारा मजबूत हो, बच्चों का विश्वास इस पर बढ़ सके। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चा तैयारी करता है वो उस परिवार से निकल के आता है जो और कोई प्रोफेशनल डिग्री करने के लायक नहीं होता, उसके पास फाइनेंशियल समस्याएं होते हैं, तब जाकर के वो गवर्नमेंट जॉब का रास्ता चुनता है। और वहाँ जाकर अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है तो थोड़ा बड़ा जोर पड़ता है हम शिक्षक साथियों पे भी और बच्चों के परिवार पे भी। तो हमारी उम्मीद है कि ये भर्ती बोर्ड में जो चीज़ें थोड़ी सी अनियमित रूप से चल रही हैं कि वो सही हो जाए ताकि आने वाली परीक्षाएं हमारी अच्छे से हो। दिल्ली में भी एक आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? दिल्ली के तो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, देखो वो ठीक है, जो मांग कर रहे हैं अपनी, अगर वो लीगल तरीके से मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। बाकी कुछ उसमें कुछ पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट हो रखा है तो मैं उस बारे में तो कुछ उचित नहीं कहूँगा कि ना जो जिसका जो चल रहा है, क्योंकि हम ना तो किसी पार्टी से इन्वॉल्व है, ना किसी हम कोई संगठन के माध्यम से चल रहे हैं। हम लोग एक टीचर हैं और बच्चे हैं। हमारा मांग है कि सिर्फ भर्ती बोर्ड का जो सिस्टम, जो हमारे भर्ती बोर्ड में अधिकारी बैठे हैं, वो चीज़ें सेकुलर रूप से चला रहे हैं। बाकी जो दिल्ली की चल रही है वो जिस आधार पर जिसको सही कर रहा है वो कर रहे हैं अपने बेसिस पे।